Hi everyone, in today's video we'll talk about few specific keywords जो कि इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बट लाइक बिकॉज दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स एंड लाइक हम लोगों ने यही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स कहीं और पढ़े थे सो लिटिल बिट गेट्स कंफ्यूजिंग. सो हम ये सारे के सारे कीवर्ड्स को आज कंबाइन करके वी विल टॉक अबाउट दीज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हर एक कीवर्ड के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है. ओके. So there are four keywords that majorly gets asked. First of all is like what exactly is event propagation? Okay, what exactly is event propagation? For example, like whenever you are creating any HTML element. Okay, for example, we have this HTML element. I'll create over here. I have a div tag. Okay, then I have a closing div tag, and then inside this div tag I have now another button. Okay, which says click over here, then I have a closing button like this. Okay, तो अगर मैं कभी कोई भी क्लिक करती हूँ किसी भी एलिमेंट पे, एंटायर HTML एलिमेंट पे, तो किस तरह से आपका इवेंट का प्रोपिगेशन होगा, या वो बबलिंग फेज़ के अंदर होगा, या वो कैप्चरिंग फेज़ में होगा, या वो टारगेट फेज़ के अंदर. सो ऑल दिस प्रोसेस इज़ नोन एज योर इवेंट प्रोपिगेशन, कि आपका जो इवेंट है वो किस तरह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर मूव कर रहा है. सो दिस प्रोपिगेशन, दिस मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज to another, one target, one element to another element, this entire concept is known as your event propagation. Okay, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि bubbling is also comes under event propagation, capturing also comes under event propagation. So एक element से दूसरे element में move करना, this transition from one element to another, this propagation, this movement is known as your event propagation. Okay, so इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि event propagation के ये दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ बबलिंग, अनदर वन इज़ कैप्चरिंग. ये सेम चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी चेक करी थी दैट देयर आर टू डिफरेंट फेजेस, थ्री डिफरेंट फेज ऑफ इवेंट की. बबलिंग होता है, कैप्चरिंग होता है, एंड देन देयर इज़ वन विच इज़ टारगेट फेज. ओके, सो दिस इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ओनली कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं. Event propagation is like movement from one phase to another, movement from one element to another element during an event propagation, during an event propagation. Okay, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बबलिंग हो सकता है या फिर कैप्चरिंग हो सकता है. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इवेंट बबलिंग? इवेंट बबलिंग हम लोग लास्ट वीडियो में भी क्या ये सेम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था कि इवेंट बबलिंग इज व्हाट इज समथिंग कि जब भी आप किसी टारगेट एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले उस एलिमेंट का जो भी इवेंट लिसनर एडेड है वो इवेंट लिसनर कॉल होगा, एंड देन उसका जो पेरेंट पे है उस पेरेंट पर भी इफ़ यू हैव एडेड एनी इवेंट लिसनर तो वो इवेंट लिसनर भी एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस विल कंटिन्यू ऑन गोइंग जब तक कि वो मेन पेरेंट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, विच इज़ योर रूट एलिमेंट, विच इज़ योर बॉडी टैग. ओके, विच मीन्स bubbling is something which starts from the root or the target element and it goes till the upward. Okay, so in this case अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं so it will start from button and then it will go to div and then so on, and then it will go to body and then so on. पर हम लोग नॉर्मली इसको यहीं तक ही पढ़ते हैं कि हम लोग ने div के अंदर गया एंड देन उसके बाद में वो बटन में गया, फिर उसके बाद में वो div पर गया, क्योंकि उसके बाद उसने नेक्स्ट पेरेंट पे नेक्स्ट पेरेंट का इवेंट लिस्टनर रन किया. सो दिस इज़ नोन एज योर इवेंट बबलिंग. सो व्हाट इफ़ कि अगर आप ये नहीं करना चाहते, यू डू नॉट वांट कि इस तरह से इवेंट बबलिंग नहीं होनी चाहिए. आई वांट दैट ओनली इफ़ माई बटन इज़ बीइंग क्लिक्ड तो ओनली बटन का इवेंट हैंडलर ओनली शुड बी कॉल्ड. कई बार ऐसा नहीं हुआ, क्या हो सकता है आपके एक ही डिव एलिमेंट के अंदर दे आर मल्टीपल इवेंट लिसनर्स, है ना. एक ही डिव एलिमेंट के अंदर 3-4 बटन है, हर एक बटन के ऊपर आप नहीं चाहोगे कि आपका पेरेंट का event listener be execute ho. Okay, so then in those kind of situations there is one function which comes which is known as event dot stop propagation. Okay, so event dot stop, like the P would be capital because in JavaScript we follow camel casing. सो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, अगर आप ये फंक्शन ऐड कर दे तो आपकी इवेंट लिसनर के अंदर तो वो बबल अप नहीं होगा, आपके पेरेंट एलिमेंट को कॉल नहीं करेगा, पेरेंट का इवेंट लिसनर एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कि आप बबलिंग इफेक्ट को किस तरह से स्टॉप कर सकते हो. ओके, टू स्टॉप बबलिंग, दिस इज़ टू स्टॉप बबलिंग.
Okay, so this is what is known as event bubbling, this is what is known as event capturing. Now when you talk about कि event capturing क्या होता है, तो event capturing is कि जो आपके root element से start होगा और आपके target element तक जाता है, which means top से start होता है और आपके bottom तक move करता है. So if I will talk about event capturing, so it will look like कि सबसे पहले div execute होगा and then button will be execute. ये सारी की सारी same चीज़ें हम लोग previous video के अंदर check कर चुके हैं, बट देर आर फ्यू स्पेसिफिक फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन था, ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्योंकि आपको यूज़ होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो दिस वी नीड टू रिमेंबर कि हाँ, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन यूज़ करके यू कैन स्टॉप द बबलिंग ऑफ द एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट विच कम्स विच इज़ योर इवेंट डेलीगेशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इवेंट डेलीगेशन? इवेंट डेलीगेशन सेज कि जब भी आपके पास में मल्टीपल एलिमेंट्स हो, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर कोई डिव एलिमेंट है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव वन यूएल टैग एंड इनसाइड दिस यू हैव वन एलआई टैग, क्लोजिंग एलआई, देन अनदर एलआई, देन अनदर क्लोजिंग एलआई, one more li, let's say, and then closing li. Okay, and then you have this UL tag. Okay, so event delegation says that कि आपको rather than adding those event listeners, अगर आपको कोई event listener add करना है जो आप लोग हर एक child element पर add करना चाहते हो, right, कि अगर इस child element पर कुछ click होता है then I want some alert to be displayed. ठीक है, that okay fine, apple is selected, apple is clicked, grapes is clicked, mango is clicked, something like that. आप कोई alert show करना चाहते हो अगर कोई li elements कॉल होते हैं उस सिचुएशन के अंदर, तो रेदर देन एडिंग दैट स्पेसिफिक थिंग आपके चाइल्ड एलिमेंट्स पर ऐड करने के बजाय आप ऐड कर देते हो आपके पेरेंट कंटेनर पर, क्योंकि जब तक आपने इवेंट डॉट स्टॉप एप्लीकेशन नहीं ऐड किया है तब तक वो बबल अप होगा, और जब इसका बबल अप होना ही है तो रेदर देन हर एक एलआई एलिमेंट पर ऐड करने के बजाय इट इज़ बेटर टू ऐड एट द पेरेंट लेवल. अगर आप पेरेंट लेवल पर ऐड करोगे, आपका फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस कि आपको हर एक के अंदर हर एक एलआई एलिमेंट के अंदर फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है. So you have saved memory because you are not creating new functions for each and every single li element. आप memory save कर रहे हो, आप cost save कर रहे हो because हर एक का execution will include some cost or something. ठीक है, तो आप cost save कर रहे हो, आप code का simplicity increase कर रहे हो. ठीक है, code will be more readable and understandable. ठीक है, so ये सब बहुत important points है जो कि event delegation आपको provide करता है. So event delegation says is that if you have multiple child elements and you want to add event listeners to all those child elements, तो rather than adding on the child elements आप उसके parent element पे add करो. So because of event bubbling it will go to the parent element और वो वहाँ पर जाके आपका function execute हो जाएगा. ठीक है, so event delegation says that rather than adding on the child element it is better to add the click handler over here, okay, on the parent element. So let's try and implement all these things. Okay, first of all let's try to, हम लोगों ने basic event bubbling, event capturing हम लोगों ने already we did read about all of these things. ठीक है, पर अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग किस तरह से इवेंट डेलीगेशन और इवेंट और स्टॉप एप्लीकेशन के बारे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन HTML फाइल. फॉर एग्जांपल लेट अस क्रिएट event phases dot html. Okay, so inside this one I'll just create a basic snippet first of all. Okay, then I will create one div button and then inside this one I'll create a button and then let's close it and let's call it click. Okay, we did the same, all these same things in the last video also, so you can go ahead and then check out that video also to understand the different phases of an event. ठीक है, आप check कर सकते हो वहाँ जाके. ओके, सो अभी हम लोग इसको कुछ ID प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी नीड टू एड what do we need to add the event listeners to these specific elements. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे ये कंटेनर ऐड किया है, सॉरी ये हम लोग कहेंगे that this is button. Okay, we have done this and then यहाँ पर इसके बाद में हम लोग हमारा एक जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ऐड करते हैं. so we will say that it is event phases .js. okay, save करो and then go and then create this new file. okay, now inside this one what I will do is that I will add event listener const container, let's say container
इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। जब भी आपको एलिमेंट फेच करना हो ऑलवेज यूज़ द id गेट एलिमेंट बाय id फंक्शन, जिससे आप प्रॉपरली उसको फेच कर सके। देन आई विल से कंटेनर डॉट एड इवेंट लिस्टनर एंड देन यहाँ पे आई विल से कि फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट टाइप डिफाइन करूँगी, दैट फॉर द क्लिक वी आर डूइंग दिस। देन हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। सो रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन, हम लोग डायरेक्टली यहीं पर ही एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एंड देन आई विल जस्ट से दैट कंटेनर इज क्लिक्ड, कंटेनर इज क्लिक्ड। ओके, जैसे हम लोगों ने कंटेनर के लिए एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया है, हम लोग सेम वे के अंदर बटन के लिए ऐड करेंगे। सो दिस इज द बटन, देन आई विल क्रिएट अ बटन एंड देन आई विल से दैट बटन इज क्लिक्ड। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके कर देंगे बटन। ओके, सो यहाँ पे कॉपी करो फाइल का पाथ, कॉपी पाथ, गो टू अ ब्राउजर एंड देन ओपन द फाइल। Okay, open your console. You can open by function F12 key also, or you can open it by using direct click and then inspect. Okay, अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, सो इन दिस केस इट विल बी इनसाइड द बबलिंग फेस। मैंने क्लिक किया, सबसे पहले बटन क्लिक होगा एंड देन द कंटेनर। सो बटन इज क्लिक्ड एंड देन कंटेनर इज क्लिक्ड। दिस इज योर इवेंट प्रोपिगेशन इन द बबलिंग फेस। ओके, इफ़ आई वॉन्ट इट टू वर्क इन द कैप्चरिंग फेस, मैं यहाँ पर इसको ट्रू पास करूँगी, विच मीन्स मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कैप्चरिंग फेस के अंदर वर्क करें। सबसे पहले जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी देन इट विल बिहेव लाइक सबसे पहले कंटेनर इज क्लिक्ड एंड देन बटन इज क्लिक्ड। सो दिस विल इन दिस वे इट इज़ बिहेविंग इन अ इवेंट प्रोपिगेशन विद कैप्चरिंग फेस। तो अभी ये इवेंट प्रोपिगेशन के साथ में कैप्चरिंग फेस में वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर कैप्चरिंग फेस एंड देन your bubbling phase works. ठीक है, so always remember these two different concepts. Okay, now we will talk about कि हम लोग को इवेंट बबलिंग को किस तरह से स्टॉप करना है। so let's remove this rest of the part. for example, अब सबसे पहले अगर इवेंट बबलिंग को रिमूव करना है, सबसे पहले इवेंट बबलिंग के अंदर गो इनसाइड दैट वन। ओके, सो इस सिचुएशन में व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द बटन, सो आई वांट टू सी ओनली बटन इज क्लिक्ड। आई डू नॉट वांट टू सी कि कंटेनर भी क्लिक हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कंटेनर क्लिक हो या फिर कंटेनर का फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ओके, सो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज दैट इवेंट लिस्टनर जो बटन का है, इनसाइड द बटन इवेंट लिस्टनर यू कैन गो and then you can say event dot stop propagation. You can call this function, okay, and then you can add this statement at the top of your event listener. जैसे आप इसको ऐड करोगे then you will go and then if you will check then only and only your button will be clicked, which means it is not going to get bubbled up now and then वो उसके बाद में आपके parent element को execute नहीं करेगा. Okay, so this is what is known as your event dot stop propagation. Okay, that's it for this video. In the next video we will try and cover that what exactly is event delegation, plus we'll also cover that what is the difference between event.target and event.current target. Okay, that's it for this video. Thank you so much for watching and have a good day.